गुरुग्राम के सुशांत लोक में सूटकेस से जो महिला का शव बरामद हुआ था, उस मामले में अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। मालूम हो कि पिछले 3 मई को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर काले रंग के सूटकेस में 33 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें 3 मई 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला की लाश एक सूटकेस में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक सुनसान एरिया में लाश पड़ी थी। तो गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस स्टेशन की टीम और जो अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हैं गुरुग्राम पुलिस की, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इसमें जो कठिनाई जो सामने आ रही थी ये थी कि मृतक महिला थी, इसकी पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें साइबर की हेल्प लेते हुए और अन्य साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मृतक महिला थी, इसकी पहचान प्रवीण के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और करीब 32 वर्ष इसकी उम्र थी। तो फिलहाल यह गुरुग्राम में नाथुपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी। तो इस केस में पुलिस के द्वारा आज सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 मई 2025 को इसमें 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किए गए एक्यूज है उसमें सबसे पहले दिनेश है, जो 22 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान विप्लव के रूप में हुई है और जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और उत्तराखंड का ये रहने वाला है। ये दोनों फिलहाल सिकंदरपुर गांव में एक ही मकान में और अलग अलग कमरे में किराए पर रहते पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा इन दोनों एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है। तो इंटरोगेशन में जो राजेश दिनेश है उसके द्वारा बताया गया है कि 2 मई 2025 को सुबह के टाइम में करीब 1-2 बजे के आसपास सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से इसके द्वारा इस महिला को लिया गया था और वो इसको साथ लेकर के अपने कमरे में ले गया। वहां पर इन दोनों के द्वारा शराब पी गई और शराब पीने के बाद में इनका पैसे को लेन देन को लेकर के कुछ आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान दिनेश ने अपने हाथों से गला घोट करके इस महिला की हत्या कर दी। नेक्स्ट डे जो दिनेश है वो अपने ऑफिस चला गया था और 3 तारीख को रात के समय में ही इसने अपने दूसरे दोस्त विप्लव विश्वास के साथ मिलकर के और इस महिला को सबको सूटकेस में डाल करके और उस सुनसान एरिया में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनको आज कोर्ट में पेश करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस के द्वारा इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अभी ये जो महिला को ये दोनों जो दिनेश था आरोपी, ये महिला को रात के समय में लेकर के गया था और वो जो महिला को अपने साथ बाइक पर बैठा करके लेके गया था और नेक्स्ट डे उसके द्वारा जो डेड बॉडी फेंकी गई है वो भी उसके द्वारा रात के समय में फेंकी गई है। जो अन्य जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनके लिए पुलिस इसको आज पेश करके पुलिस कस्टडी में लेगी और जो अन्य इसके द्वारा इस मामले में जो भी पूरा घटनाक्रम रहा है उसकी जांच के लिए जो फर्दर प्रोसीडिंग है पुलिस के द्वारा की जाएंगी। पुलिस के अनुसार काफी खोजबीन के बाद मृतका की पहचान प्रवीण उर्फ रिया, उम्र 33 वर्ष, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है और वर्तमान में वो नाथुपुर गुरुग्राम में रहती थी। जबकि आरोपियों की पहचान दिनेश कुमार 22 वर्ष, गांव इंद्री, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश निवासी और विप्लव विश्वास उम्र 26 वर्ष, गांव प्रतापपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड के रूप में हुई है। वर्तमान में दोनों सिकंदरपुर गुरुग्राम में रहते हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला कि 2 मई की रात को सुबह लगभग 2 बजे आरोपी दिनेश को महिला रिया सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मिली थी। उसके बाद दिनेश रिया को लेकर सिकंदरपुर में अपने किराए के मकान पर ले गया और उसी रात आरोपी दिनेश व रिया ने शराब का सेवन किया और रुपए के लेन देन में उनके बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपी दिनेश ने मृतका महिला का मुंह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में सुबह दिनेश ने महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए शव को एक सूटकेस में डाला तथा पड़ोस में रहने वाले अपने साथी विप्लव की मदद से शव वाले सूटकेस को एक बाइक पर रखकर ले गए तथा सूटकेस को सेक्टर 54 के नजदीक जंगल में फेंक दिया। दिनेश एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है तथा विप्लव DLF फेज 3 में पर्सनल ड्राइवर का काम करता है। दोनों सिकंदरपुर गांव में अलग अलग किराए का मकान में रहते हैं। इस हत्या की गुत्थी तुरंत सुलझाकर आरोपियों को धर दबोचने पर गुरुग्राम के लोगों ने पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा और सेक्टर 40 अपराध शाखा पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित कुमार का धन्यवाद किया है।